अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलिस्ता एडवोकेट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस के अंदर इतने सारे बेकार के केस ऐड क्यों हो जाते हैं? क्यों कोर्ट्स की हेयरिंग सालों साल तक खिंचती चली जाती हैं? क्यों इनोसेंट लोगों को भी सालों तक ट्रायल फेस करना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी किसी ने गलत कंप्लेंट कर दी है? आज का ये टॉपिक बड़ा ही पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खुद पुलिस और ट्रायल कोर्ट को एक कड़वी लेकिन जरूरी चेतावनी दी है। और ये जजमेंट सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक पूरा मैसेज है पूरे देश के लिए, पुलिस मशीनरी और लोअर कोर्ट्स के लिए। इस जजमेंट के बाद अब जो पुलिस है उसके द्वारा वो माइंडलेसली चार्जशीट नहीं डाल पाएंगे। अब हर चार्जशीट के पीछे रीजन एनालिसिस होगा। ट्रायल कोर्ट मैकेनिकल तरीके से चार्ज फ्रेम नहीं कर पाएंगे। उनको वेरीफाई करना होगा कि केस ट्रायल के लिए प्रॉपर है या नहीं है। सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केसेस में बदला नहीं जाएगा। ये जो है ये सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला क्षेत्र था जिसके अंदर अब चेक लग चुका है। बैकलॉग कम होगा। बेकार के 20% केस सिस्टम से निकलते ही सिस्टम को एक ब्रीथ मिलेगी। इनोसेंट लोग सालों तक पुलिस या कोर्ट के चक्कर से बच सकेंगे क्योंकि अगर उनके खिलाफ वीक एविडेंस होगा तो केस शुरू ही नहीं होगा। दिस इज ए मेजर रिफॉर्म बिना किसी नए कानून के। देखिए 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसमें थे जस्टिस एन कोटेश्वर और इसी के साथ जस्टिस मनमोहन जी, इनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया है पुलिस ऐसे मामलों में चार्जशीट फाइल कर देती है जहां कन्विक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है और यही केसेस जो है वो पूरे जुडिशियल सिस्टम को जाम कर देते हैं। मतलब कोई सॉलिड एविडेंस नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस नहीं, फिर भी चार्जशीट दाखिल हो जाती है और फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम कर देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है सालों तक वीक केसेस कोर्ट की फाइलों में धूल खाते रहते हैं। जजेस, स्टाफ, प्रोसिक्यूशन, इन सब का वक्त बेवजह जाया होता है और जो सीरियस केस होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज अंडरलाइन करके कह दी है, चार्जशीट तभी फाइल होनी चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगे कि जो कलेक्टेड एविडेंस है उनसे कन्विक्शन की रियल पॉसिबिलिटीज है। मतलब नॉट इमेजिनरी, नॉट इमोशनली, नॉट रिवेंज बेस्ड बट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्विक्शन। दैट मीन्स पुलिस मस्ट अप्लाई माइंड, नॉट मैकेनिकल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस मस्ट बिकम द फर्स्ट फिल्टर और ट्रायल कोर्ट मस्ट बिकम द सेकंड फिल्टर ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग केसेस ही ट्रायल तक पहुंच सके। और अब असली बात सुनिए, ये इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बेंच ने कहा है कि अगर पार्टीज के बीच पहले से ही सिविल सूट चल रहा है तो इसमें पुलिस और ट्रायल कोर्ट दोनों को ही केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि इंडिया के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि सिविल केसेस के अंदर जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। पार्टीज जो है चक्कर काटती रहती है और फिर कहती है चलो फिर एफआईआर कर देते हैं, क्रिमिनल रंग दे देते हैं, ओपोनेंट जो है वो दबाव में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रेंड को बहुत ही डेंजरस माना है। जस्ट इमेजिन 2 भाई हैं, उनके बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, उनका कोर्ट के अंदर जो केस है वो चल रहा है, लेकिन उनमें से एक भाई अपने दूसरे भाई के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर देता है ताकि उसका दूसरा भाई जो है दबाव में आ जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिविल डिस्प्यूट सेटल करने का प्लेटफॉर्म मत बनाओ। अब जानते हैं एक्चुअल केस क्या है ताकि जजमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। देखिए एक महिला ने एफआईआर की कि वो उसकी प्रॉपर्टी में टेनेंट है और उसने आरोप लगाया कि एक्यूज्ड ने उसकी तस्वीरें बिना उसकी कंसेंट के ली हैं, उसको थ्रेटन किया है और उसको प्रॉपर्टी में एंटर होने से मना किया है। सुनने में तो ये बहुत सीरियस लगता है, राइट? बट वेट, हियर इज ए ट्विस्ट। सिविल केस ऑलरेडी पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो प्रॉपर्टी थी वो 2 भाइयों के बीच जॉइंट प्रॉपर्टी थी। उन दोनों के बीच जो सिविल सूट है वो पहले से ही पेंडिंग था। 2018 में सिविल कोर्ट ने उसके ऊपर एक इंजेक्शन भी दिया था कि दोनों ब्रदर जो है वो जॉइंट पोजीशन मेंटेन करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। अब सोचिए अगर कोर्ट ने थर्ड पार्टी एंट्री से मना कर दिया है तो टेनेंट वाले एंगल में कंफ्यूजन तो होना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस एफआईआर का मकसद इस केस को क्रिमिनल कलर देकर दबाव बनाना था। एविडेंस में कन्विक्शन की कोई संभावना नहीं थी। चार्जशीट फाइल हुई, चार्ज फ्रेम भी हो गए, लेकिन जो मटेरियल था वो ही वीक है। तो इसलिए कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया और इसी के साथ एक बड़ा प्रिंसिपल भी स्टेब्लिश किया है जिसमें कहा है स्टेट शुड नॉट प्रोसिक्यूट ए सिटीजन अनलेस देयर इज ए फेयर चांस ऑफ कन्विक्शन। सिर्फ एफआईआर हो गई इसलिए केस चलाना है, ये गलत है, फंडामेंटल राइट्स को डैमेज करता है। जस्टिस मनमोहन ने अपने जजमेंट में ये साफ लिखा है, पुलिस मस्ट रिकवर वेदर एविडेंस इज क्रेडिबल, कोर्ट मस्ट चेक वेदर चार्ज डिजर्व टू बी फ्रेम्ड।
मतलब वीक सस्पिशन स्ट्रॉन्ग केस। क्रिमिनल प्रोसेस मस्ट नॉट बी यूज्ड एज ए प्रेशर टैक्टिक। लॉ शुड नॉट बिकम ए टूल ऑफ हरेसमेंट। और ये सबसे पावरफुल लाइन है, द स्टेट मस्ट नॉट प्रोसिक्यूट विदाउट रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। इमेजिन कीजिए एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी शेयर, बाउंड्रीज, पार्टीशन, रेंट या फिर पोजीशन, कुछ भी हो सकता है। ओपोनेंट सडनली एफआईआर कर देता है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा सके कि आपने ट्रेस पास किया है, आपने थ्रेट किया है, आपने अब्यूज किया है, आपने फोटो ली है, आपने उसको रोका है। इन सब चीजों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अगर सिविल सूट डिस्प्यूट चल रहा है और एविडेंस वीक है और कंप्लेंट सिर्फ प्रेशर टैक्टिक लगती है, तो पुलिस और कोर्ट दोनों को रोक लगानी होगी। तो ये था आज का डिटेल ब्रेकडाउन, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो पूरे क्रिमिनल सिस्टम की डायरेक्शन बदल सकता है। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर अक्सर सिविल डिस्प्यूट जो है वो क्रिमिनल केस के अंदर बदल जाता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जजमेंट जो है वो एक सेफ गार्ड है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट आपको कौन सा लगा। और अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लीगल अवेयरनेस मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी सिंपल शब्दों में बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए जजमेंट के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।